कहीं हम चले
और देख राम राम भैया, राम राम। सुमेर भैया कैसे हो? स्वागत है आपका हमारी लाइव में। और बताइए क्या हाल चाल है? खाना पीना हुआ? आपको भी हमारा राम राम, पूरे परिवार को हमारी तरफ से राम राम। सब स्वस्थ है, मस्त है भैया। अपना सुनाओ, आप कैसे हो? आशा है आपका भी परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, थैंक यू। पंखा चलाओ क्या? गर्मी लगती है ना बेटा, पंखा चलाओगे? कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर चला दो और बंद कर देंगे। गर्मी लग रही है, खाना पीना खा लेंगे। आज गर्म होता है, पता नहीं कैसे।
हमारा भी खाना हो गया भैया। अभी खाना खाए, बस तुरंत खाना खाए और लाइट चला दिए। अभी खाए हैं। अच्छी बात है, खाना हो गया। घर परिवार कैसे है? सब बढ़िया है? ओके भैया, लाइक करने के लिए धन्यवाद, दिल से थैंक यू। लगते रहन बर्तन। ठीक ही रहना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ शीतला भैया, राम राम, कैसे हो भैया? बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, थैंक यू। सर पर दिया विपतिया, कैसे न मदन मुरारी, दुखियारी सब साफ करे, जाए कवनी ओरिया। बाय बाय भैया सुमेर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ आपका लाइक मिल गया है भैया, थैंक यू। खाना पीना हो गया शीतला भैया? सुमेर भैया बाय बाय कर रहे हैं, आपको भी बाय बाय भैया हमारी तरफ से, शुभ रात्रि, थैंक यू। खुश रहिए सब लोग भाई, बाय बाय भैया। शीतला भैया सोने जा रहे हैं, देख लो। ना आते देर ना जाते देर, इतनी देर में पहुंचे कि बस द्वार से ही वापस चले जा रहे हैं। दरवाजे से ही गली से झांक के वापस जा रहे हो? हरदी के रंग पिया बहुत बेदर्द, मोर बलमुआ हो, मोर बलमुआ हो, मेहंदी के रंग। गुड नाइट। अरे भैया क्या हाल बा? सब बढ़िया है भैया, अपन सुनाओ शाहिद भैया, रोटियां बनी कि नहीं? रोटियां बनी कि नहीं भैया? गैसवा सही भवन? हम सब बढ़िया है भैया, अपना सुनाओ, खाना पीना हुआ कि नहीं? हम तो खा लिए हैं, खाना खा के लाइव चला के बैठे हैं। रोटी और छोले खाए बहन के पास। अच्छा दीदी घर, दीदी घर नज़दीक में है क्या? यहीं पे बहन रहती? अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। आज आग लग गया था गैस में। हाँ बता तो रहे थे आप, उसको सही करा लेना चाहिए, संभल के जलाओ भैया, गैस बहुत ख़राब होता है ना, संभल के जलाओ, अच्छी बात है। हे प्रभु। सिलेंडर जाम था, सही करवाए तो जल रहा अच्छे से। हाँ हाँ
चलो अच्छी बात है, सही तो हो गया ना। अब घर पे क्या बनाओगे? सिलेंडर सही होने की खुशी में क्या बनाओगे? हलवा पूड़ी? लाइक दूसरा, हाँ दूसरा लाइक आपका, बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए, थैंक यू। आपका लाइक आ भी गया, मिल गया भैया। आज हम प्रचार वाली लाइव नहीं चलाए, आज हम वाटिकल लाइव चलाए हैं। देखते हैं कोई जुड़ता है कि नहीं। उतना चीज़ मुझे नहीं बनाने आता है लड़की की तरह। तो लड़की की तरह नहीं आता तो कैसे बनाओगे खाओगे? अब तो सब चीज़ आसान है, मोबाइल में देखो फटाफट बनाओ। मोबाइल में देखो फटाफट बनाओ। अभी नहीं मिलता है, लिखियो तो नहीं है, बना तो गए देख के तो है। रोज वही एक चीज़ बनाते हैं क्या? सब्जी चावल रोटी। आई अब तो मिले में मैसेज नहीं आया ना, लिखियो नहीं है, अभी घरे देख के आया। आज दो ये लेके आओ तो तुम कहीं देख के चली। पढ़ने के दौर में कितना अच्छा चीज़ बनाना, जितना अच्छा बना सको पूरी मेहनत लगा दो खाना बनाने में और पढ़ाई करने में। टाइम लग जाता है अच्छा चीज़ बनाने में, हाँ टाइम तो लगता है। तो छुट्टी की टाइम बनाओ ना, छुट्टी तो रहती है। जब छुट्टी नहीं रहो नाश्ता कर लो, रात को बढ़िया चीज़ बनाओ और खाओ आराम से सो। नहीं तो बिरयानी तो जिंदाबाद है ही है। कौन सी बिरयानी? दीपावली के दिन शायद छुट्टी होगा, उस दिन बिरयानी बनाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ दीपावली की छुट्टी रहेगा, त्योहार बड़ा है ना। चिकन बिरयानी, हाँ भैया सही कह रहे हो, अच्छी बात है। दो लोगों की वाचिंग है भैया, और कौन है कमेंट करो। चिकन बिरयानी, अब आगे नहीं गाएंगे। हम तो भैया बनाएंगे दिवाली के दिन पूड़ी सब्जी चावल खीर। अच्छा मानती थी, होता है ऐसी टीचर होती हैं कोई कोई, सही बात है। टीचर से मजाक तो नहीं करते थे शायद भैया, मजाक तो नहीं ना करते थे। राम भैया नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आने के लिए। कैसे हो? लाइक आपका मिल गया। कुछ टीचर के सामने में गलती काम कर दिए थे, फिर भी हमको कुछ नहीं बोली। होता है भाई गलती, जो समझदार है वो माफ़ भी करता है। राधे राधे बहन। कल कहाँ चली गई थी? कहीं तो नहीं गए थे भैया, लाइव चलाए तो थे कल हम। हॉरिजेंटल लाइव चलाते हैं ना तो उसमें ज़्यादा लोग जुड़ते नहीं हैं, पता ना क्यों नहीं जुड़ते हैं। कल चालू तो था, आज हम ऐसे ही आर्टिकल चलाए हैं। ऐड वाली लाइव चलाते हैं तो उसमें कोई जुड़ता ही नहीं है। लड़की टीचर थी। कहीं नहीं गए थे, दिन में भी चला था, शाम को भी तो चलाए थे। आपको नहीं मिला? अच्छा। चालू था भैया। खाना पीना हो गया राम भैया? कह तो रहे ना ओरिजेंटल चल रही थी ना, उसमें लोग नहीं जुड़ते हैं, बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं। और वीडियो जैसा होता है किसी किसी को तो उसमें लाइक भी करने नहीं आता है।
और कमेंट भी करने नहीं आता है। सोचते हैं कहाँ से करें कमेंट, लाइक नहीं, रोज़ याद करके पहले ही सुना देते थे, लड़की नहीं सुनाती थी इसीलिए वो लड़के को ही गुस्सा आते थे लड़का को नहीं बोलते। अच्छा अच्छा, खाना पीना हो गया है, बस आराम करना। अच्छा अच्छा भैया, अब वही टाइम ही है, दिन भर काम का टाइम होता है, शाम को खाओ पियो थोड़ा आराम करो। रात ही तो इंसान के लिए बनी है, रात में भी किसी किसी को चैन नहीं है, क्या करें। काम ऐसी ज़रूरत ऐसी चीज़ है ना, रात में भी नींद भी नहीं देखी जाती, सब काम में लगे रहते हैं। उसके सामने हम उसका चेक दिए, हमको कुछ नहीं बोली। अच्छा, फेंक दिए? क्या फेंक दिए थे? चप्पल फेंक दिए थे? यही तो कह रहे हो, मेरे को लग रहा है। हे प्रभु। सही बात है। हाँ, किसी किसी को ज्यादा लगा हो जाता ना तो मानते हैं। आज पूरी देख ले मैं क्या शोर शोर वीडियो। चप्पल ही फेंके थे? अभी फेंके थे कि पहले? बचपना रहा होगा। अब तो बड़े हो गए हो, बचपना नहीं करना चाहिए ना। अब तो बड़े हो गए हो भैया, और वो भी उसके सामने उसके सामने बोलती ले आ मेरे चप्पल, चल जा जल्दी यहाँ से। 6 साल पहले, हाँ तो 6 साल पहले कुछ बचपना रहा, कुछ बचपना रहा होगा ना 6 साल पहले। अभी 17 साल के हो, 6 साल पहले कितने थे? 11-12 साल के रहे होंगे। 11-12 साल का बच्चा छोटा ही माना जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हम यही कमाए थे कि कितना भी बड़ा गलती कर दे हमको नहीं बोलती। सही बात। कहते हैं ना कि इज्जत ही सब कुछ होता है भैया। शाहिद भैया जब से हमारा चैनल मोनो हुआ सब हमें छोड़कर चले गए सब लोग छोड़ के चले गए। एक आप अभी नहीं गए हो, एक रविंदर भैया नहीं गए हैं, राम भैया आते हैं। हमको अलग जगह के सोचती थी पढ़ाई अच्छा से करो। बाकी सब लोग कहाँ चले गए मेरे समझ में नहीं आता है। सब हमसे नाराज हो गए क्योंकि चैनल मना हो गया। हमारी मेहनत किसी को नहीं दिखाई दी, हमने कितना मेहनत किया। कोई बात नहीं है, आ जाते हैं बस इतना ही काफ़ी है कुछ कोई बात नहीं है, कोशिश जारी है। गीत में ज़्यादा ध्यान देना है मुझे अब, क्योंकि गीत हमें परफेक्ट निकालना है। गीत से ही आगे चैनल बढ़ेगा।
लाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं होने का है, गीत ही निकालना है। जिस पे हम डीजे हैं उसको ही आगे बढ़ाना है। चलेगा तो ज़रूर एक न एक दिन, इतना भरोसा है। अच्छा, बहुत मानती थी। हाँ, होता है ना, किसी किसी को होता है ऐसे। किसी किसी से लगाव ही इतना होता है ना कि इंसान गलती देखता है ना तो उसको समझाता है, डांटने के बजाय। लगाव बहुत बड़ी चीज होती है। स्वभाव वही ढाकी है, पीढ़ के नीचे जा लगी। सही बात है। बस वही आपको मानती थी ना, लगाव की वजह से है शायद भैया। जिससे लगाव है उसको इंसान समझाता है कि गलत रास्ता ना चलो, अच्छे से रहो। और जिससे लगाव नहीं है उसको तो मारेगा, पीटेगा, डांटेगा। उसको क्या मतलब। लगाव ऐसा चीज होता है ना कि गलती भी रहेगी तो कुछ नहीं बोल पाएगी। बता क्या रहे हैं, वही बता रहे हैं। लगाव बहुत बड़ा चीज होता है। इंसानियत, एक दूसरे को समझने वाली बात। इतना कम कैसे आ गया। सही बात है। इतना समझाने की बजाय भी इतना कम कैसे नंबर आया। माँ बाप अपने बच्चे को क्यों सही रास्ता दिखाते हैं, उनसे बहुत लगाव होता है। क्योंकि उनके अंश होते हैं वो ना, इसके लिए ज़्यादा लगाव होता है। और वही लगाव किसी किसी से होता है जो खून का भी नहीं होता है ना, उससे भी हो जाता है। इंसान मानने लगता है, एक दूसरे को दुख सुख बताने लगता है, सुनने लगता है, एक दूसरे की मजबूरी समझने लगता है। माँ बाप देखे, बच्चे कितना भी गलती कर जाए माँ बाप माफ कर देते हैं। ठीक है, जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल जाओ। हे प्रभु। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मिला, तेरी नजर झुके तो अंकित भैया कैसे हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, स्वागत है आपका। पूरी खा लिए कि नहीं अंकित भैया, पूरी सब्जी खाए, हमारे लिए रखे हो कि नहीं। उसी के लाइव में गए थे, हमसे लड़ाई की है आज वो मेरा। अच्छा, क्यों लड़ाई हुई शाहिद भैया, लड़ाई क्यों हुई। फुल हाउस, मेरा स्वागत है ना। हाँ हाँ। फूल बिछाओ, घर पर सजाओ, मेरा स्वागत है ना। बिल्कुल बिल्कुल।
वो बोले कि तुम मेरे पास नहीं आना। तो बोला हम आपके पास क्यों आएंगे, हम मूर्ख हैं क्या? बोलना चाहिए था, हम मूर्ख दिख रहे हैं आपके पास आएंगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। दूसरी सब्जी चावल, पूरी सब्जी चावल, पूरी सब्जी चावल। हाँ बिल्कुल। हम बोले कि तुमसे मिलने आएंगे, वो बोली कि मत आना। अच्छा, धन्यवाद अंकित भैया आने के लिए, थैंक यू। कम से कम रहम तो आया, दीदी पर आए तो इसीलिए हम गुस्सा हो गए। अरे ज़्यादा नखरा नहीं उठाना चाहिए किसी का, छोड़ दो, जाने दो। कोई बात नहीं है। अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे रास्ते में, कौन बोले। अरे किसी की लाइफ में जाते हैं ये भैया, उसने बोला है। ज़्यादा भाव नहीं देखना चाहिए किसी का। जाने वाली हूँ। अच्छा, हाँ, किसी की लाइफ में जाते थे, उससे अच्छे से हंसते थे, मजाक वजाक कर देते थे उससे, तो किसी बात पे गुस्सा हो गए। एक दूसरे से कह रहे मेरी लाइफ में अब नहीं आना। नहीं हम भाव देखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का भाव नहीं देखना चाहिए। स्वभाव देखना चाहिए, भाव नहीं देखना चाहिए। लाइव नहीं, मेरे पास मिलने नहीं आना, क्या बोले? अच्छा, लाइव में नहीं बोली है, मेरे पास मिलने। तो बोलो हम कहाँ आ रहे हैं, हमें कहाँ टाइम है? बोलो हमें कहाँ टाइम है आपसे मिलने का, हम ऐसे बिजी इंसान हैं, हम क्यों आएंगे आपसे मिलने? तो लाइव में जाओ, देख के आओ क्या कर रही हैं। सो के लाइव चला रही हैं कि बैठ के? नहीं, हम भाव देखते हैं, क्योंकि भाव पता करना चाहिए कि भाव चल रहा है। हे भगवान, हमें पता था इसका जवाब यही आएगा। अरे नखरा नहीं देखना चाहिए किसी का, नखरा नहीं देखना चाहिए। हमने पलट दिया उस बात को। सब्जी कहाँ बिक रही है जो भाव देख रहे हैं? अच्छा, हाँ, नखरा नहीं देखना चाहिए। मर्जी है भैया, आओ ना आओ, हम क्यों रोके कि मत आओ। हम तो बोल सकते हैं कि भैया हमारी लाइफ में आया करो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमारी लाइफ में मत आया करो। नखरा तो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, हाँ सही बात है। अगला अपना टाइम भी दे रहा है, ऊपर से नखरा भाव कि मत आना मिलने, क्या जरूरी है मिलना? मम्मी पापा सो जाएंगे तो फोन नहीं लूंगी। ठीक, ठीक है, हम बहुत लाइव देख चुके हैं दीदी। अच्छा, तो क्या हुआ? नखरा देख रहे थे? नहीं, नखरा नहीं देख, कमेंट हाइड हो रहा है, हम ब्लू कर देते हैं। हम आज तक अपनी लाइफ में किसी से नाराज ही नहीं हुए हैं। किसी से क्या नाराजगी है हमारे भाई, अपना काम कर रहे हैं। सभी लोग अपना कीमती समय 1-2 मिनट 4 मिनट दे के सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों नखरा करना? आज आएंगे कल नहीं आएंगे, उनका भी अपना ज़िंदगी है, अपना काम है, अपने काम में व्यस्त रहेंगे कि तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे।
तो क्यों थोड़ी थोड़ी बात के लिए गुस्सा होना। हम एक ही इंसान से गुस्सा हुए आज तक लाइफ में, अपने लाइफ में। हाँ, हाँ? अभी पापा देख रहे हैं। ऐसे एक लड़की थी जो गलत बोल रहे थे, उसको इतना गाली दिया, इतना गाली दी, कुछ पूछो ना, रोने लगी। अच्छा। हाँ, क्यों गाली दे रही, क्यों गलत बोल रही थी? गलत बोलने का क्या हक है? मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में नहीं रह सकते हो तो फिर मतलब क्या है इंसान होने का? अच्छा, अरे कोई भी हो भैया, कोई भी हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना किसी को। इसीलिए, अरे कोई भी हो, किसी को ऐसा नहीं बोलने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा, अब वो तो जा अब वो तो जा चुके हैं श्री राम जी, धरती पे रह के अपनी कलाएं दिखा के। सही बात है। नहीं, सही बात है, अच्छा किया आपने। किसी को गाली नहीं देना है, मानो सभी को मानो, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को बोल रहा है कि मत मानो। सभी का सम्मान करना मनुष्य का अधिकार है भैया। सम्मान ही बहुत बड़ी चीज है। सम्मान प्रेम भाव से ही पृथ्वी टिकी है। ठीक है, बाय बाय। खुश रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। ढेर सारी लंबी उम्र हो आपकी, सोइए आराम से। सुबह उठिए जल्दी से। हम आपसे गुस्सा हैं। किस लिए? किस लिए गुस्सा हो, बता के जाना। नहीं, हम भैया कल तक सोचते रहेंगे किस बात की गुस्सा हो। आप बताओ तो सही। अरे हमार भैया, मिठाई जरूर खिलाएंगे भाई, अभी बहुत टाइम है, कुछ तो आगे जाने दो। अभी तो मोनो हुआ है, अभी कुछ हमारे हाथ में है नहीं। खिलाएंगे, फिर भी घर आएंगे तो खिलाएंगे मिठाई, आप परेशान ना रहो। इस बात से गुस्सा हो? अरे भाई 1 किलो खा लेना, लेकिन अकेले खाना पड़ेगा। 1 किलो रसगुल्ला अकेले खाना पड़ेगा, भले बीमार पड़ जाओ, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, हाँ अकेले खाना पड़ेगा, 1 किलो हम खिला देंगे। 5 लाइक डन किसका है भैया, कमेंट करो। 5वां लाइक, इसमें प्रचार नहीं आया। अरे भैया आज हम चलाए हैं दूसरा लाइव। वर्टिकल लाइव चलाए हैं। सूरज भैया नमस्ते, भाभी जी नमस्ते भैया, कैसे हो सूरज भैया? बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। हमें भी पीस नहीं, एक भी पीस नहीं खा पाए। अच्छा। लाइक डन, थैंक यू भैया, आलम भैया लाइक मिल गया आपका। मीठा मुझे पसंद नहीं है, मैं तीखा खाना। क्या खाओगे तीखे में? हमारे लिए तीखा मिठाई। अरे भैया मरचा डिलवा बनवाए क्या? मिर्चा, ठीक है। चीनी की रस्सी के बजाय हम मिर्ची का वो सूप बनवा के उसमें आपका रसगुल्ला डुबवा देंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आपको चाट खिलाएंगे, चाट।
डेरवा बाजार वाला। मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं। खाना हुआ सूरज भैया? आलम भैया खाना हो गया कि नहीं? हम ओके। डेरवा बाजार वाला चाट खिलाएंगे, 10 रुपया वाला। क्योंकि वही हमारे पास है, हमने खाया है। जेठवारा। अच्छा, जेठवारा से बढ़िया डेरवा में बनता है, जेठवारा में अच्छा नहीं बनता। हाँ, खाना हो गया भाभी। अच्छा, बाय बाय भैया, थैंक यू। पंकज भैया आ गए हैं, स्वागत है पंकज भैया। राम राम, कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद। शनिदेव की जय हो। सब बढ़िया है भैया, अपना सुनाओ, आप कैसे हो? बाय बाय आलम भैया, धन्यवाद आपका। पंकज भैया बड़े दिन बाद दिखे, कहाँ थे? बहुत दिन बाद आए भैया आप तो। हम आपके घर से लौट आए, आपके घर के पास गए थे, हम वापिस आ गए। कब आ रही हो घर पर? अभी तो हम गए थे घर, मानदाता भी गए थे दीदी के यहाँ, एक दिन रह के आए हैं। श्रीमान नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। घर आएंगे, देखो कब आते हैं। अब अभी तो गए थे, तबीयत खराब थी घर में किसी की, उन्हीं को देखने गए थे। बाय बाय अंकित भैया, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर रुकने के लिए, थैंक यू। श्रीमन नारायण नारायण। हम गए थे मानधाता, खानीपुर रह के आए हैं एक दिन। वहाँ गए थे, वहाँ से प्रतापगढ़ दवा लेने गए, दवा ले। दिवाली पर आ जाओ। अरे नहीं भैया, अब नहीं आ पाएंगे। अब आना होगा तो 2-3 महीना बाद आएंगे। खाना हुआ भाभी? हाँ, खाना हो गया भैया। सूरज भैया खाना हो गया, आपका हुआ? पंकज भैया आपका खाना हुआ कि नहीं अभी? दिवाली तो बहुत दिन हो गया भाई, घर पे कभी नहीं मनाए हैं, 15 साल हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते रविंदर भैया। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज भैया चैनल मोनो हो गया है भाई, खुशखबरी यही है। लाइक को लाइक कर दिया है जी, हाँ लाइक मिल गया है। ठीक है, खाना हुआ रविंदर भैया? खाना खा लिए कि अभी नहीं? बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। पंकज भैया कमेंट हाइड हो रहा है। एक तलाश है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। चैनल आपको मोनेटाइज हो गया है? हाँ हाँ सूरज भैया, चैनल मोनेटाइज हो गया है, आज लगभग 15 दिन हो गया। वही मोनेटाइज हुआ था, 2 दिन थे मोनो हुआ था, फिर घर चले गए थे, 10 दिन लाइव चली नहीं। अभी करवा चौथ से हम लाइव चला रहे हैं, फिर 10 तारीख को आ गए थे घर से। हम 9वीं को ही निकल गए थे, तब पार्टी दीजिए भाभी। अच्छा। बिल्कुल पार्टी मिलेगी भैया, बिल्कुल। डॉलर आने दो, पार्टी जरूर देंगे। अभी डॉलर आया नहीं, अभी तो हम भर्ती हुए हैं कंपनी में। यूट्यूब में अभी हमने ज्वाइनिंग लिया है, परीक्षा बाकी है, चल रही है अभी। नहीं तो उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे, बिल्कुल बैठे रहो। पार्टी मिलेगी जरूर। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाभी जी। कौन सा? यही वाला? यही वाला है? वीडियो पे कमेंट करके आओ, चाहे शॉर्ट पे चले जाओ कर दो, या लॉन्ग पे करके चले आओ, तो फिर हम आपको ढूंढ लेंगे।
बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। गैस पे नहीं लगा। हाँ ठीक है पंकज भैया, कमेंट कर देना, फिर हम आपको ढूंढेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे। कमेंट रहेगा तो हम आ जाएंगे आपके चैनल पे। और सबको बोल दो। अच्छा इसमें कौन करेगा, चले भी गए जिसको करना था। कब कब ले ले जाओ नीचे देख, जा देख ले, जा ले जा बाबू। खाना बनाना। अच्छा लेकिन नीचे जा, जा नीचे बाबू, अभी वो सोए। ले ला, मैं लगा दूँ, नहीं लगा नहीं पाएगी, देख जल्दी। ये क्या बताने है, मैं नहीं मत गया। लग गए, ले जाओ। और सब बताइए भाभी, सब बढ़िया है भैया। आज तो इतने लोग आ गए, हम जब ऐड वाली लाइव चलाते हैं तो कोई जुड़ता ही नहीं है, इसके लिए आज हम ऐसी लाइव चलाए हैं। पता ना किसी को नोटिफिकेशन नहीं जाता कि क्या होता है। ऐड वाली लाइव 2-3 दिन से चला रहे हैं, कभी 4 लाइक कभी 3 लाइक, आज तो 8 लाइक हो गई। हम सोचे सब भूल गए, अब कोई नहीं आने के। कहाँ सब हमें ही कह रहे थे धोखा दे दोगी, भूल जाओगी। सब हमें ही भूल गए, उल्टी रीत हो गई भैया। लेकिन आज सब लोग आ गए। 9वां लाइक किसका है? बहुत बहुत धन्यवाद 9 लाइक करने के लिए, धन्यवाद। हम तो बैठे ही हैं और सब हमें भूल भूल कर अपने अपने घर चले जा रहे थे। सबको ब्लू कर दिए। कमेंट हाइड हो गया किसी का ना, इसके लिए। सूरज भैया का होगा, इन्हीं के पास ब्लू नहीं है। खाना बना लो रविंदर भैया, बना लो खाना। कल बोले मैं आ रहा हूँ भाभी। आपका रात देखते देखते मैं खुद ही सो गई थी। उठी तो बाप रे लाइव मारा चल रहा है, फिर हमने बंद किया लाइव। उसमें इतने लोग जुड़ जाए तो कुछ मुझे फायदा भी मिल जाए। थोड़ा बहुत। अच्छा 9वां लाइक आपका था, अभी तक लेके बैठे थे, अच्छी बात है। रहम तो आया। लाइक तो किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ब्लू कर दिया है, कमेंट अब हाइड नहीं होगा। आज लग रहा है मुझे नींद भी जल्द आएगी, क्योंकि आज दिन में नींद आ रही थी, मैं सोई नहीं। सुनाता है बाबू, चश्मा लगाओ। अच्छा चश्मा लगाओ, सही है, चश्मा की भी ज़रूरत हो गई है। अब सुई में जो तुरपाई वाली सुई होती है उसमें अब धागा हमसे नहीं जा रहा, जब से ज़्यादा मोबाइल चला लिए हैं।
नहीं नहीं, आप ज़्यादा देर नहीं चलाते हैं, बंद कर देते हैं। नहीं भैया, अब तो सो जाते हैं, दीपावली वहीं मनाना है। हाँ, दीपावली तो यहीं पे रहेंगे, घर नहीं जाते हैं, यहीं रहते हैं। कहते रही हूँ, हमारा हो गया 14-15 साल हो गया, दीपावली बाहर ही मनाते हैं, घर नहीं गए हैं। जहाँ रैन बसेरा है वही सब कुछ है भैया, क्या करें, वही मना लेते हैं। आप तो घर जाओगे? अब तो छुट्टी भी पड़ जाएगी दिवाली की सबके। घर पे कोई है ही नहीं, किसके लिए जाऊँ, अपने हैं तो साथ में ही सब रखते हैं। सास ससुर जी हैं नहीं। हम हैं, हमारी दोनों बिटियां हैं, पति देव जी हैं, 4 लोग हैं, चारों साथ में ही रहते हैं। अभी घर गए थे, अभी तो आए हैं। बता तो रहे हैं, नवमी को चले गए थे। अच्छा, जाओगे, चलो अच्छी बात है। कितने दिन की छुट्टी पड़ रही है? 3-4 दिन की तो पड़ेगी ही, वैसे तो 5 दिन की होती है, लेकिन अब कहाँ 3 दिन की पड़ेगी, धनतेरस को पड़ेगी। मेरे पत्थर तिरिया चमकई चलवा की नहीं। धनतेरस को हम घर जाएंगे। अच्छा, धनतेरस को घर पहुंच जाएंगे, अच्छी बात है, घर पे जाना चाहिए। अब हम सोचते हैं किसके लिए जाएं, यहीं मनाने, फालतू खर्चा करने जाएंगे, भीड़ भाड़ भी बहुत होती है, यही रहे वही ठीक है। हरदी के रंग पिया बहुत बेदर्द मर बलमुआ हो, मेहंदी के रंग चटकार। तो छठ पूजा करके ही आओगे अब भैया? छठ पूजा भी तो नज़दीक है, मेरे घर तो सिर्फ पापा मम्मी रहते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ, पापा मम्मी तो है ना, वही तो सबसे बड़े। वही तो सबसे बड़ा सौभाग्य है, पापा मम्मी से मिलने जाना है, क्योंकि अपने लिए वही भगवान है। छठ पूजा करके आओगे? मम्मी रहती है छठ पूजा? हम छठ का 2 गीत गाए हैं। दिवाली के कैसे, छठे दिन पड़ता है छठ पूजा? अच्छा। हम्म, 6 दिन बाद होता है, तो छठ पूजा करके आओगे कि चले आओगे? पढ़ाई होगी ना, तो आना पड़ेगा। कचनी बस कई बहंगिया, बहंगी लचकती जाए। डेरा चले आओगे, वही तो कह रही हूँ ना, पढ़ाई करना है। कचनी बस की बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। यहाँ छठ पूजा होता है, सब मंदिर है ना, वही मंदिर पे जाते हैं। पक्का घाट बनाया गया है, अंदर बना था, पता नहीं अब नहीं है शायद। वहीं सब नहाते हैं, पानी भर देते हैं, शायद होगा, अभी ध्यान नहीं दिया। मंदिर बन रहा है, फिर से मंदिर बन रहा है।
तो सब चीज़ हटा दिया गया है। बहुत भीड़ होती है, कभी छठ पूजा के दिन हम गए नहीं हैं, यहीं से सबको देखते रहते हैं, आते जाते हैं सब सज के। तो लिहिनी ससुर जी को दरिया। बिहार में छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ पता है, बिहार में सबसे बड़ा पर्व यही माना जाता है, छठ पूजा। भैया गुड मॉर्निंग। कब सोओगे? नींद नहीं आ रही है अब नहीं सोना है? सुबह उठोगे कैसे? नहीं सोओगे तो सुबह उठोगे कैसे? कैसे जाओगे कोचिंग? अब तो हर राज्य में करने लगे। नहीं, हमारे इधर तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ रहते हैं जो ना बिहार के, तो वो लोग करते हैं तो उनका देखती हूँ। आप किए हैं कि नहीं? नहीं नहीं, हमारे इधर नहीं होता है, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। गीत अब जानते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, पूजा के बारे में। हमारे इधर नहीं होता भैया। वही बिहार के ही हैं जो लोग ना, वही करते हैं यहाँ पे, तो उनको देखती हूँ। खूब दौरा उरा सजा के आते जाते हैं, आदमी ले जाते हैं, कोई पीला कपड़ा पहने रहता है, कोई कैसे सिर पे दौरा भर के जाता है। हाँ। हमारे इधर नहीं होता है। हमारे यहाँ एक होता है सकट होता है ना, उसको जोर से मानते हैं, सकट। हाँ गीत सीख लिए, छठ पूजा वाला, छठ पूजा वाला गीत सीख लिए हैं। गीत सब गाने चाहिए ना, जो आए उसको तो गाना ही चाहिए। एक छठ सोहर गीत डाले हैं, एक छठी मैया का गीत डाले हैं चैनल पे, और अभी 2 बना के रखे हैं, अभी हमने अपलोड नहीं किया है। एक कल पड़ेगा, एक फिर बाद में परसों। अभी छठ पूजा तेज चल, छठ पूजा का गीत चलेगा बढ़िया। यूपी में कौन सा पर्व होता है भाई? यही सकट तेज मानी जाती है, वो भी बच्चों के लिए ही रहा जाता है, आएगा अभी पूस के महीने में। उसमें भी यही व्रत होता है, भूखे रहना पड़ता है, सब चीज़ चढ़ता है, जैसे आप में चढ़ता है, गन्ना से लेके हर एक चीज़ चढ़ता है। आप में गन्ना पूरा चढ़ता है, हमारे में गन्ना, यहाँ पे जो रहते हैं इस वाले में गन्ना इतना इतना करके चढ़ता है, पोल पोल बना के चढ़ता है। क्या करना होता है? कुछ नहीं, बस बच्चे के लिए वो भी है, छठ के जैसे वो भी होता है। ये छठ को मनाया जाता है, और वो चौथे दिन चौथ को मनाया जाता है। दिन भर निर्जला भूखे रहो, रात को चढ़ता है चंद्रमा को देख के, दिन में सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं, सब सजते बजते हैं, वैसे ही मनाया जाता है। यही है कि आप में तालाब में नहाने जाना पड़ता है, लेकिन उसमें तालाब में नहाने नहीं जाना पड़ता है।
ये बेटा पंखा बंद करोगे क्या? ठंडे लग रही है। हमारे उस पर्व में गीत उत नहीं गाया जाता, गीत नहीं गाया जाता भैया उसमें। उसमें गीत नहीं गाया, उसमें गाना अगर गाते भी हैं तो भजन वजन गाते हैं। उसका कोई खास गीत अभी बनाया नहीं गया है। करवा चौथ का बन गया, सकट का भी बना है, लेकिन हमका नहीं याद है। सकट तो शायद उधर भी मानते होंगे, बिहार तरफ भी मानते हैं। भैया सब इंसान है, चाहे चालू कर दे, गर्म आता है। अभी चालू कर। इधर का मौसम ठंडा हो गया भैया, देख हम तो गर्म ना तेज ठंडा लग रहा है, तेरे को गर्मी लग रही है। ला तो गई ओढ़ने हम ओढ़ ही जाए। तो बस इधर मौसम ठंडा हो गया। आपके इधर का मौसम कैसा है सूरज भैया? यहाँ तो मौसम भैया ठंड लगने लगी है, चादर ओढ़ना पड़ता है, रात में कंबल ढूंढना पड़ता है। करवा चौथ मनाते हैं, तीज भी मनाते हैं ना आपके इधर? बहुत तेज बिहार में तीज भी मनाया जाता है, जो हरियाली तीज, हरतालिका तीज। हाँ हरियाली तीज ही, हरतालिका भोले बाबा का जो होता है। अरे कुछ नहीं भाई। ये सब मान्यताएं हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। अगर इसी पर्व से पति की उम्र लंबी हो जाए तो क्यों पति को कष्ट हो? क्यों पति जाए, लंबी उम्र ही ना रहे, अमर ही ना हो जाए? कुछ नहीं है, अपने इंसानों की मान्यताएं हैं। कि ऐसे करने से ऐसा होगा, लेकिन जितना दिन का जीवन है बस वही है, वो कुछ नहीं है। कितनों भी जुगुत कर लो धरती पे, जितनी सांसें लिखी गई हैं उतनी सांसें आपको पृथ्वी पर लेनी है, बाकी बात सब बेकार हो जाए। कितनों पर्व कर लो, कितनों कुछ कर लो, कितना उल्टा जाप कर लो, पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, अंत को कोई रोक नहीं सका। जन्म है तो मरना तय है। गया जमाना सावित्री वाला। कि सावित्री ने अपने पति को यमराज जी से छीना था। हाँ सूरज भैया सही बात है, कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता। सब काल के मुंह में बैठे हैं, कब काल किसको खा जाए कुछ पता नहीं है। कितना पूजा पाठ करते रहो, कुछ काम का नहीं है। कर्म वही करो ना, कर्म करना इंसान क्या होता है? पूजा पाठ ही करना सब कर्म नहीं होता है। जरूरतमंद के काम आओ वो कर्म होता है, किसी के भावनाओं को समझो वो कर्म होता है। अपने से किसी को दुख न पहुँचे वो कर्म होता है। यही सब कर्म होते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन कया पाप औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। तो वही कहानी है कबीर जी के दोहे में।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ। अच्छा, मस्त भाभी जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, धरती पे पैसे से, धन से, दौलत से बड़े होना कोई मतलब ही नहीं है। दोहे के जैसा ये दोहा है। कबीर दास जी के दोहे हैं। समझो तो इसमें बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। तो बड़ा होना भी क्या, खजूर के जैसे बड़े हो जाओ। जैसे पेड़ खजूर, खजूर के जैसे बड़े हो जाओ, ना पंथी को छाया है, ना पंछी को बसेरा है, फल का भी कोई मतलब नहीं है, फल भी अति दूर लगा हुआ है, तो ऐसे बड़ाई का क्या मतलब है। जल्दी आ। तो वही बात है कि कितना भी धन दौलत हो जाए, जो किसी के काम ना आए, उस धन का क्या मतलब है। अब आज के ज़माने में देख ही रहे हो भैया, एक दूसरे के घर में भाई भाई में मारपीट, माता पिता सॉरी बेटे पिता में मारपीट, जरा जरा से जगह के लिए एक दूसरे का खून बहाते हैं। तो कबीर दास जी ने उस पर भी लिखा है, चलती चाकी देख के, चलती चाकी देख के, दीन कबीरा रोए, दो पटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई नहीं, कोई समझना ही नहीं चाहेगा, कोई समझना ही नहीं चाहेगा। सूरज भैया, जिसके अंदर समझदारी है, संस्कार है, वही समझ सकता है इस बात को, बाकी कोई नहीं समझ सकता। कबीर दास के दोहे के कहने का मतलब है कि घर के बीच में ही जो चाकी चल रही है, उसमें कोई साबुत नहीं बचा है, सब पीसे जा रहे हैं। इस जन्म और मृत्यु में सब फंसे हैं, इसी में सब पिस रहे हैं, कोई साबुत नहीं बचा है। किसी को पसंद ही नहीं आएगा, सुनेगा क्या। हम तो आज से नहीं, हम भैया अपने स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं सब चीज़। क्या सिखा दिए भाई, हम आपको क्या सिखा सकते हैं, हमसे आप पढ़े लिखे ज़्यादा हो, ज़्यादा समझदारी है, हमें तो कुछ नहीं आता है। दिल से धन्यवाद भाभी जी। तो दोहे में कबीर जी की ऐसा चीज़ ही छुपा है कि जो समझ गया, समझ लो जीवन को समझ गया। उनके दोहे को जो समझ लिया ना, वो जीवन को समझ गया। वाणी बोलने का मतलब है मीठे शब्द बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपको शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि किसी को दुख ना पहुँचे, अगला अगर खुश होता है तो आपको भी खुशी होगी कि हमारे बातों से एक खुश हुआ। यही है सच्चाई। अच्छा, पढ़ने से कुछ नहीं होता? नहीं भाई, बहुत कुछ होता है। हम बैंक गए थे। हमें इंग्लिश नहीं आती है ज़्यादा। पढ़ लेंगे, हिंदी में अर्थ होगा, अंग्रेजी में लिखोगे तो हम पढ़ लेंगे, इंग्लिश में अर्थ भी होगा तो कुछ कम पढ़ पाते हैं, बहुत कम, लिख नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। गए थे हम फार्म भरने। बेटी का खाता खुलवाना था स्कूल से। मैनेजर था वहाँ, मैनेजर क्या, ऐसे ही बैठे थे, और गार्ड चला गया था कहीं रोटी खाने। मैं गई, मैं बोली मुझे फॉर्म खाता खुलवाना है, फॉर्म भर दो, ज़रूरी है। सही बात है। उन्होंने दे दिया फॉर्म, उसमें इंग्लिश में था, हमारी समझ के बाहर था।
था, हिंदी में भी फॉर्म मिलता था। मैं जाके मैं बोली सर अगर हिंदी में फॉर्म मिल सकता है तो क्या दे सकते हैं आप मुझे, दे दो तो हम हिंदी में फॉर्म भर देते हैं, गार्ड भैया हैं नहीं कहीं चले गए हैं। तो वो कुछ दूसरे टाइप का इंसान है, लगता है उसको धरती पे उसको राजगद्दी मिल गई है। कहने लगा अभी आपको हम मद्रासी गुजराती सब में देते हैं, मराठी में भी देते हैं। इतना चिढ़ाया मुझे उस टाइम ना बहुत कुछ सोच के नहीं बोले, नहीं तो हम उनको वहीं धूल चटा दिए होते। सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन हम नहीं बोले, बोले चलो कोई बात नहीं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बोल दिए कोई बात नहीं तो पहले हम उनसे ही मराठी में फॉर्म भरवाते। हमें भले ना आता, पहले उनसे फॉर्म मराठी में भरवाते और गुजराती में, उसके बाद हम भरते। तो ज़्यादा बहस करते तो पुलिस स्टेशन नज़दीक था। ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं भैया, पढ़ाई पे बहुत घमंड होता है इंसानों को, क्या करें। हम बहुत अफसोस करते हैं कि थोड़ा और पढ़ लिए होते। हाँ सही बात है, बस वही नेचर ही खराब होता है। हाँ लेकिन नहीं सोचे, पति जी थे ना बाहर बैठे थे और बोली अभी आदमी आदमी में बहस हो जाएगी, लड़ाई होगी, क्या मतलब है, इससे अच्छा हम ही सुन के चले जाते हैं। हाँ उन्हीं से फॉर्म भरवाते हैं हम बोलते पहले चल के भरो गुजराती मराठी में, फिर हम भरते हैं फॉर्म। इस पे बहस बढ़ती तो हमें एक फ़ोन करने का क्या, हम चले जाते खुद ही स्टेशन। इनको रखे हो, सरकारी बैंक है, इनको नौकरी पे रखे हो किस लिए रखे हो, ऐसे बदतमीजी से बात करने के लिए। और बोलो और सब बढ़िया है अपना सुनाओ। बहुत गुस्सा है, अपने आप को बहुत समझाए, बोले चलो कोई बात नहीं है इनके मुंह लगना अच्छी बात नहीं है भैया, पैसे वाले हैं, पैसे के पीछे दुनिया भागती है, पुलिस भी आएगी 2-4-6 हज़ार ले लेगी, जाओ भैया बरी हो। अभी तो बच्चा का बात याद करती होगी, बहुत अच्छा लगता होगा सुनने। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं समझी, फिर से लिखो। हाँ आए थे, इतनी थी ना उनके पास, अरे नहीं है बोल दो, हमने आपको सम्मान से बोला है कि सर अगर हिंदी में फॉर्म हो तो मुझे दे दो। आपको भी तो उस सम्मान का थोड़ा बहुत कदर करना चाहिए था, हमने आपको सर बोला था। सर का शब्द कितना ऊंचा होता है, लेकिन जिसको ना समझ इंसान को कौन समझाए बोल रहे हैं बच्चा के दिन का याद करो, उस समय कितना अच्छा लगता था। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा लगता था, हम बनाते थे, बाग में जाते थे, इतने इतने आम का टिकोरा गिरा रहता था ना, उसको उठा के लाते थे, अचार बनाते थे शीशी बोतल में भर के रख देते थे, दूसरे दिन वो खराब हो जाता था। घर से चोरी करके तेल लाते थे, घर से चोरी करके आटा पिसान लाते थे, उसको सान के ज़मीन में गड्ढा खोद के और इतना इतना दिया आता था, जिसमें दियाली जिसको बोलते हैं, उसमें हम खाना बनाते थे। यही है हमारे बचपन की याद। ए बेटा धीरे करो, धीरे 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 करो, लीड हिल गई है, उसको सही करो। 10वां लाइक किसका है? शाहिद भैया आपका है क्या 10 लाइक? बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। आराम से वहाँ दिख जाएगा, लगेगा तो वहाँ यार दिखेगा। मुझे लाओ, मैं लगाऊं। लग गया क्या?
गांव के बच्चे लोग अब भी बनाता है। अच्छा, अब तो थोड़ा मोबाइल में बच्चे पड़ गए हैं। खेलते भी हैं, हाँ। अब तो थोड़ा बच्चे मोबाइल देखने लगे, हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं था। हम गए थे जब छठी क्लास में, तो जहाँ हम पढ़ने जाते थे बीच मतलब बाज़ार में था हमारा स्कूल, 4-5 किलोमीटर दूर था, हम जाते थे चल के पैदल। तो पहले इतना बड़ा फ़ोन एक आता था ना, उसमें एंटीना लगा होता था, जैसे रेडियो में लगा होता था। लेके सब छत पे घूमते थे, तो हम सोचते थे ये क्या चीज़ है लेके घूमते हैं इसको। सब बोले इसमें सुनाई देता है, कोई दूर से बोलता है। तो हम सोचे हे भगवान, कभी हमारे पास भी होगा ऐसा फ़ोन। ये चीज़ हमारे पास होगा। आवाज़ मत पूछो। टीवी होता था, हम छुप के देखने जाते थे संडे को। जिसके घर जाते थे वो कहीं गेट लगा लेता था, कोई खिड़की बंद कर लेता था, फिर भी चुपके से देखते थे, छुप छुप के देखते थे। जूनियर जी आता था, शक्तिमान आता था, और शकलक बम बम आता था। ये सब हमारे टाइम पे आता था, सब देखने जाते थे। अब तो कितना भी देख लो, इतना सब कुछ है, फिर भी देखने का मन ही नहीं करेगा। छठी माई के ऊंची नीची घटिया, हमसे चलो ना जान। आज उससे भी बेहतर मोबाइल आपके पास है ना भाई? बिल्कुल, वही तो सोच रहे हैं। हमारे पिताजी लाके हमें रेडियो दिए थे, हम 5वीं क्लास में थे तब। हमारे पास पैसा तो इतना नहीं था भाई सूरज भैया, लेकिन हमारे पिताजी से जो बोल दो वो हमारे पिताजी ला के देते थे। 11 लाइक किसका डलना है। आए हमारे पिताजी तो बोले बेटा आपको क्या चाहिए, ऐसे लोग फरमाइश सुनते थे। हाँ। तो मैं अपने पिताजी को काका बोलती थी। मैं बोली काका मुझे बाजा चाहिए। ले गए थे तब 170 रुपए का आया था शायद। हेलो सहेली, हाँ। 11 लाइक किसका है भैया, कमेंट करो। ओह, हमारे बड़े सरकार आ गए हैं। कैसे हो भैया? स्वागत है आपका, हाथ जोड़ के अभिनंदन है। जो रेडियो आपके पिताजी दिए थे वही रेडियो हमको दे दो। अब नहीं मिलेगा भाई, अब नहीं मिल पाएगा। राम राम। राम राम भैया, खाना पीना हुआ सारथी भैया? हम तो सोचे हमारे सारथी भैया भूल गए। मैसेज भी किए थे आपको, आपने रिप्लाई नहीं दिया था। पापा का काका बोलते हैं भाभी जी। हाँ, हमारे चाचा जी जो थे ना, हम चाचा जी को भी काका ही बोलते थे। चाचा जी को काका बोलते थे। अब चाची जी हैं हमारी, उनको काकी बोलती हूँ। तो उन्हीं को बोलते बोलते उनको भी काका बोलने लगे थे। सभी लोग बोलते थे काका ही। हमारी बड़ी दीदी, हम तीनों बहन हैं, तीनों काका ही बोलते थे। आप कैसे हो भाभी जी? हम बिल्कुल अच्छे हैं। देवरानी जी कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं? लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद आपको, थैंक यू। ओरिजेंटल लाइव में कोई जुड़ता नहीं था, आज मैं सबसे बात करना था, इसके लिए हमने ऐसी लाइव चला ली। इसमें सब आ गए। उस वाली लाइव में तो कोई नहीं आता है। हाँ, सब बढ़िया है भैया, सब ठीक है। हम पापा को अच्छा, अभी ट्रेन में। अच्छा, घर जा रहे हो? घर आ रहे हो? अच्छी बात है। काका को बाबा बोलते हैं। पहले जो बात में प्यार प्यार था वो नहीं है। पापा में कुछ है, कुछ नहीं है। पहले के ज़माने में अपने पिताजी को कोई कोई दादा भी बोलता था। कोई बात नहीं साथी भैया, आप आराम से सफ़र कीजिए और बच्चे का ध्यान रखना, अपना भी बनारस पहुंचाऊँ। अच्छा,
चलो इसीलिए हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि आप बहुत बिजी हो इस टाइम आने के लिए। पूरा परिवार आ रहा है भैया, पूरा सब परिवार आ रहा है। सच में हम सोच रहे थे, लग रहा हमारे सारथी भैया नाराज हो गए हैं। आपका मैसेज नहीं मिला ना, मैं पूछी भैया कैसे हो, ठीक हो, आपका मैसेज नहीं आया ना, तो मैं सोची आप नाराज हो गए हैं। 6 लोग हैं, अच्छा 6 लोग हैं, अच्छी बात है। आ रहे हैं हमारे भैया, मुंबई से आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, दिवाली करने आ रहे हैं। आज हम सोचे वर्टिकल लाइव चलाएंगे, देखते हैं आज हमारे दोस्त आते हैं कि नहीं। आज लेकिन सभी लोग आ गए, सबसे बात हो गई, लगभग सभी लोगों से हो गई। अच्छा, नाराज होने का पैसा नहीं दे रहे हैं ना। हम सोचे भैया को मैसेज करते हैं, इसके लिए हमारे भैया नाराज हो गए हैं। सच में बता रहे हैं, अपने दिल की बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली मुंह से बोल रहे हैं, दिल से। हमें कल से महसूस हुआ, लग रहा भैया नाराज हो गए हैं। घर कहाँ है उनका, सारथी जी का घर है इनका अकबरपुर भैया, अकबरपुर। सच में बता रहे हैं साथी भैया। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आप बताए भी थे ना, एक बार मैंने ये भी सोचा कि शायद भैया को भाग दौड़ ज़्यादा होगी, घर आने बोल रहे थे, लेकिन फिर मन नहीं माना, मुझे लगा कि आप नाराज हैं। मैं सोची भाग दौड़ में होंगे, फ़ोन तो देखते होंगे, लेकिन भैया ने रिप्लाई नहीं दिया। इसके लिए लगा था। आज तो हम रूम साफ किए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, हमें भी सफाई करनी है, कल ही हम भी करेंगे। अच्छी बात है भाई, नाराज़ नहीं होइएगा, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। नाराज़ होने की वजह बता दीजिएगा, पर नाराज़ नहीं होइएगा, हम उस गलती को सुधार लेंगे, दोबारा फिर नहीं करेंगे, लेकिन नाराज़ मत होइएगा। क्योंकि जिससे बातें की अगर वो नाराज़ होते हैं ना, तो हमें बहुत दुख होता है। बहुत ही ज़्यादा। सूरज भैया कल हम भी घर की सफाई करेंगे, घर तेरस आ गई है। ठीक है। नहीं, आप आराम से हॉरिजेंटल में तो प्रचार ऐड लगा लेते हैं, लगा लेते हैं। सीखे मोबाइल से निकाले थे, तो वो काम तो हम कर लिए हैं। बाकी आप परेशान नहीं हो ना, आप आ रहे हो घर तो अपना एंजॉय करना, बढ़िया से दीपावली मनाना। जाओगे कितने दिन में, टाइम लगा के जाओगे, ज़्यादा दिन रह के जाओगे? नहीं नहीं, परेशान नहीं होना, जो चल रहा है ऐसे चलने दो, कभी मौका मिले तो जो कमी होगी उसको सुधारना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आ गए, बस इतना ही काफ़ी, आप ट्रेन पे हो फिर भी आए, बहुत 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 धन्यवाद। आप सोने जा रहे हैं भाभी? बिल्कुल सूरज भैया जाइए, बिल्कुल जाइए, सोने का टाइम हो गया है। गुड नाइट, गुड नाइट भैया, शुभ रात्रि, लंबी उम्र हो भाई आपकी। बाय बाय। धन्यवाद दिल से इतनी देर रखने के लिए, हमारे लाइव में सपोर्ट करने के लिए।
झाड़ू पोछा के धुलाई, कपड़ा की धुलाई, अलमारी सबकी सफाई कर लेता। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। आपको हम झाड़ू पोछा करवाएंगे, आपका करना हो तो बता देना, वो हमारा घर है, वहाँ कर लेंगे लेकिन आपको नहीं करने देंगे। आपके घर की सफाई हो तो हमें बुला लेना, क्योंकि वो हमारा घर है, अब आपका नहीं है। ठीक है, हम सफाई करेंगे बढ़िया सा। क्या बात करते हो सारथी भैया। देवरानी भी आ रही होंगी ना, पूरा परिवार ही तो आ रहा है ना। आप भी ऐसा बोलते हो ना कि मतलब अच्छा। ये कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है इतना तेज तेज। तो जब तक हाथ पैर चलेगा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पलंग पकड़ लेंगे तब बना के खिलाना। ठीक है, जय श्री राम। अभी हाथ पैर चल रहे हैं, हम अच्छे खासे हैं, तगड़े तंदुरुस्त हैं। अभी हम सारा काम कर लेंगे, आपको बना के भी खिला देंगे, घर की सफाई भी कर लेंगे। जब जान लेना भाभी नहीं चल पा रही हैं तब आना हमारे घर, तो 1 चम्मच पानी पिला देना बस। हाँ, एक बार प्रेम से बोला जी जी कि जय। अरे नहीं भाई, हमार जय ने बोला नहीं, फिर मैं तो और जय बोले लगा भाई तो और जय बोले लगा। अब वही जरूरत नहीं है, जब खटिया पकड़ ले ना, आखिरी समय आई तो 1 चम्मच पानी पिला दिया बस, तो वही सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। जितना आशीर्वाद रही हुई पूरा दे दिया अभी ले यही, लेकिन दे गए। धीरे चलाओ मोबाइल को, निकाल क्यों देती हो बार बार, खराब हो जाएगा। हे भौजी, भगवान करे हमेशा आप और आपके परिवार में सभी लोग अच्छे रहें। अरे भैया, ये तो मन की शांति है कि सभी लोग अच्छे रहें इंसान अपने मन को शांति देता है कि सभी लोग अच्छे रहें, क्योंकि उसको जब कि उसे बाखूबी पता है बढ़िया से पता है कि एक न एक दिन मुसीबत आएगी, एक न एक दिन काल आएगा जो उठा के ले जाएगा लेकिन फिर भी इंसान अपने आप को समझाता है कि हमें कुछ ना हो, कोशिश भी करता है कि हमें कुछ ना हो, लेकिन किसी के बस की बात नहीं है। ये तो विधाता ही जानते हैं, किसी के बस की बात नहीं है। सच्चाई यही है कि एक दिन मरना है हम तो ठान लिए कि सच्चाई यही है, मरना है। जन्म तो झूठ है, मरना ही सच्चाई है। जन्म लेने के बाद धरती में बहुत कुछ काम, हाँ, एक एक दिन कम ही हो रहा है। एक एक दिन क्या भाई है, एक एक सांस कम हो रही है। जितनी सांसें ले रहे हैं अपने, उतनी सांसें अपनी सब कम हो रही हैं। दिन तो बहुत दूर की बात है। 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं, कितनी धड़कनें चलती हैं, वो एक एक पल में कम हो रही हैं। हाँ, नेट नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, आप जाइए, सफ़र अच्छे से कीजिए, कुछ खा पी लीजिएगा और सभी को खिला दीजिएगा। हमारी तरफ से पैसा तो नहीं भेजे हैं लेकिन खा लीजिएगा। बतासा भी नहीं भेजे कि वही खा के पानी पी लेते हम बतासा नहीं, आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, आपके घर लेके आएंगे। थोड़ा टाइम दे दो, आएंगे ज़रूर।
आपसे मिलेंगे, एक बार ज़रूर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो कभी न कभी भविष्य में ज़रूर मिलेंगे। हम नहीं आ सके तो आपको ज़रूर बुलाएंगे अपने घर। बेटा धीरे कर लो। आशीर्वाद दे दो। हम पैसा कहाँ दे रहे हैं, हम आपके घर आएंगे रसगुल्ला लेके। आशीर्वाद तो है ही है, आशीर्वाद, आशीर्वाद तो है, दिल से आशीर्वाद है आपको, तन मन धन से। नहीं नहीं, खिलाएंगे ज़रूर। ऐसे नहीं तो हमारी हमारी बिटिया की शादी में आपको ज़रूर खिलाएंगे। तो आप पहले वादा कीजिए, आओगे कि नहीं। आओगे तभी बुलाऊंगी, नहीं आओगे तो हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हमें दुख होगा बहुत ज़्यादा। बुलाऊंगी और नहीं आओगे तो पहले से बता दो। अभी टाइम है 2-4 साल का, फिर आपको ज़रूर बुलाएंगे। आपकी भी। अच्छा हाँ, कल आई थी दीदी, कल आई थी हमारी लाइफ में। अच्छी बात है, मोनो हो गया है। अकबरपुर कहीं दूर नहीं है। जब हम बम्बई हरियाणा जा सकते हैं तो अकबरपुर नहीं आ सकते हैं। ज़रूर आइएगा। इतना ही आशीर्वाद दो कि आपकी भतीजी अच्छे से रहे, पढ़ाई करे, ना कुछ बन सके पर अपना शिक्षित हो जाए, अपने बारे में सोचें, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर हम आपको निमंत्रण भेजेंगे, आप आइएगा। फ़ोन नंबर तो है ही है हमारे पास। अपने जीते जी करेंगे अपनी बेटी का शादी, छोटी वाली का देखते हैं। अच्छा सुशीला दीदी गांव की, हाँ आप बताए थे उस दिन, उनको भी बुलाएंगे। उनको भी लेके आना, सुशीला दीदी को, ये गांव की है ना, तो लेके आना। हम स्टेज शो करवा देंगे। अजय, हेलो भाभी जी, कैसी हैं? बहुत दिन के बाद लाइव में। नहीं भैया, लाइव तो हमारा रोज़ चल रहा है। अजय भैया, लाइव तो रोज़ चल रहा है, कल भी चल रहा था, यानी कि हाँ 10 दिन बीच में नहीं चला था, हम घर चले गए थे। हाँ बस वही बात है भैया, सही कह रहे हैं। इंसान बच्चों के लिए ही ज़िंदगी भर मेहनत करता है। नमस्ते भैया, कैसे हो? खाना पीना हुआ? 10 दिन नहीं लाइव चला था, हमारी जेठानी की बहू बीमार हो गई थी, तो हम नवमी को ही घर चले गए थे। सारथी भैया को भी शायद ना पता हो, जानते होंगे। उस दिन बता रहे थे, उन्हीं को देखने चले गए थे। मैं 10 दिन लग गया था, आने में जाने में 10 दिन लग गया था। हम ठीक हैं अजय भैया, हम बिल्कुल ठीक हैं। हम फ़ोन कर देंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब नहीं आओगे तो कौन आएगा? फ़ोन करेंगे, कोई शर्म थोड़ी है ना फ़ोन करने में। संस्कार अच्छे होने चाहिए, किसी से बात करने में बुराई नहीं है, हम तो यही सोचते हैं। नेचर और संस्कार अच्छे होने चाहिए, बात करने में कोई बुराई नहीं है। इंसान इंसान से ही बात करता है, दूसरे से नहीं करता है, लेकिन सच्चे मन से, बगैर छल कपट के। सारथी भैया एक बात और बताऊं? सुन रहे हो तो हाँ करो तो हम बताएं।
हाँ बिल्कुल, यही अपना कर्म है। निस्वार्थ जो किया जाता है यही कर्म में गिनती किया जाता है। बोला भौजी बोला। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जितने चाहने वाले थे, आप भाइयों में से छोड़ के जितने चाहने वाले थे, जब से चैनल मोनो हुआ ना, सबने साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों? चैनल मोनो होने के बाद ही सब ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया हमसे। इसका इसका कोई जवाब हो तो बता दीजिएगा, ऐसा लोग क्यों किए? इतनी देर से सपोर्ट हमारा सभी भाइयों ने ही किया है, किसी बहन ने दर्शन नहीं दिया है। खास करके वो भाई सपोर्ट किए हैं जिसके पास चैनल नहीं है। बाकी जो चैनल वाले थे वो सब हमसे पल्ला झाड़ लिए हैं, सब बगल हो गए अपना अपना रास्ता अलग कर लिए, हमें छोड़ दिए बीच भंवर में। वो तो अभी किनारे पे, हम बीच में पहुंच गए। पार नैया नहीं हुई है लेकिन लोग छोड़कर चले गए। हम खुद बड़ा अफसोस में पड़ गए, काहे प्रेम का सब छोड़ के चला गया ना, हम खुद ही नहीं जान पाओगे। सुपर चैट करना पड़ेगा। हम किसी से नहीं मांगते भैया सुपर चैट, हम किसी से नहीं मांगेंगे। आपकी लाइव कब चलती है? आपके वीडियो पे हम सुपर चैट करवाएंगे हस्बैंड जी से, वीडियो पे करवाएंगे आपके। नहीं चाहिए किसी का सुपर चैट। थैंक यू बहन, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर काबिलियत होगी हमारे अंदर तो आप सबका सहयोग ही बहुत काफ़ी है, सुपर चैट की ज़रूरत नहीं है। किसको बोल रही हूँ? क्या? ये परी यादव की आईडी किसकी है? याद नहीं आ रहा मुझे। परी यादव की आईडी मुझे लग रहा है सुनीता दीदी की है क्या? सुनीता दीदी अगर हैं तो बताओ, आपकी है क्या परी यादव? 12 लाइक डन करने के लिए धन्यवाद बहन आपका। मुझे तो लग रहा है परी यादव उन्हीं की आईडी है। सारथी भैया आपको बोल रही हूँ, आपका लाइव कब चलेगा? आपको हम सुपर चैट करने वाले हैं। हम नहीं चलाते हैं लेकिन हस्बैंड जी चलाते हैं, उनसे करवाएंगे। बीस मिनट और चलाएंगे, 2 घंटा बंद कर देंगे हम खुद लाइव को। यार जलने वालों को जलाएंगे। नहीं भाई, ये सुपर चैट तो लेना पड़ेगा, कभी न कभी हम जरूर कर देंगे। क्यों नहीं चाहिए? हमारा सिक्का खोटा है? बताओ, हमारी नोट फटी है कि सिक्का खोटा है? आपसे बड़े हैं आप, भाभी बोलते हो तो देवर को हक नहीं है, चाहे 1 ही रुपया देंगे लेकिन देंगे जरूर।
आपको हम 1 ही रुपया देंगे, लेकिन दक्षिणा जरूर देंगे, उसका फर्ज अदा करेंगे। देवर भाभी वाला 1 रुपया दान में देंगे आपको टॉफी खाने के लिए। कहाँ चलती है आपकी लाइफ। एक दिन हम इतना परेशान हुए, चलाते बंद कर देते, चलाते बंद कर देते जितनी बार चलती, मैं हाथ में लिए थी मोबाइल, जब चलती हम टच करके जाते, एक कमेंट करते बंद, फिर टच करते, फिर एक कमेंट करके बंद, कम से कम ऐसे 3-4 बार हुआ था, फिर आपका बंद ही हो गया। अरे भैया कैसे चला रहे हैं लाइव को, क्यों काट बंद कर रहे हैं। मुझे बहुत हंसी आई थी उस दिन, अकेले में ही हंस रहे थे नहीं नहीं मत, नहीं ऐसे मत करना नहीं ऐसे नहीं कीजिएगा, नहीं बंद मत करना भैया। हम किससे बात करेंगे भैया, लाइव में नहीं आओगे तो। व्हाट्सएप पे तो बात करोगे नहीं, काम पे रहते हो। नहीं लाइव में जरूर आना वही हाल है आपके आने से, लाइव में इतनी रौनक है लाइव नहीं चलाता हूँ, मजाक करता हूँ सही बात, उस दिन तो मजाक से भी ज़्यादा मजाक कर रहे थे उस दिन मुझे बहुत हंसी आ रही थी आपकी लाइव देख के अपने से कट जा रहा था क्या, कट जा रहा था, नेटवर्क नहीं था। नहीं बंद नहीं कीजिएगा। मजाक करता हूँ, निस्वार्थ का मतलब निस्वार्थ होता है, इसमें पैसा की बात। अब छोड़ो इस बात को हम उस चीज़ के लिए नहीं कह रहे हैं, छोड़ दो इस बात को ही। नहीं आप नाराज़ हो जाओगे, हमारी लाइफ छोड़ दोगे, हम चर्चा ही नहीं करेंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे उस चीज़ के बारे में हम भूल गए उसको हम भूल सकते हैं, लेकिन भैया आपको नहीं भूल सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना। नहीं उसको भूल जाए तो सोचा हमें भी भूल जाए, हम उस चीज़ को भूल सकते हैं लेकिन आपको नहीं भूल सकते हैं। जय श्री राम, थैंक यू भैया। 15 मिनट और चलाएंगे, हम बंद करने वाले हैं लाइव को। अब नींद आ रही है, आंखें छोटे पड़ गई हैं हमारी। आप भूल जाओ, आप भूल जाओ हमें हम भूल जाएं, हो नहीं सकता, आप मुझे भूल जाओ, मैं होने ही नहीं देंगे कि आप मुझे भूलो। हमारी उषा दीदी आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी, दिल से धन्यवाद, थैंक यू। या मैं अपने हिसाब से, हाँ सही बात। भैया मैं भूलने का इरादा है क्या तो बता देना, भूलना हो तो पहले से बता देना कि हम बोलने वाले हैं, ताकि हम ऐसा कुछ करें कि आपको हेड वाली लाइव नहीं चलाई। नहीं आज नहीं चलाई दीदी, कोई जुड़ता ही नहीं है उसमें, आज तो सबसे बातें हो गई, बल्कि कोई नहीं आता है, पता ना ऐसा क्यों होता है। हेड वाली लाइव में कोई भी नहीं आता है। दिन में तो दोपहर में 1-2 घंटा चलाए थे, खाली 2 लाइक आई थी, 2 लाइक, पता ना क्यों नहीं। ऐसे सभी के पास नोटिफिकेशन भी जाता होगा, लेकिन कोई नहीं जुड़ता उसमें, इसके लिए नहीं चला। यार सबसे बात करने का मन था, मैं बोली आज बात कर लाइव चलाती हूँ और सबसे बात करते हैं, बहुत दिन हो गया सबसे बात किए हुए, सबकी याद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। सारथी भैया को तो ज़्यादा याद करे थे, एक बहाने खुशी, उनका मैं फुल सपोर्ट करना है। कहाँ की हैं भैया, कहाँ के हैं, गांव के हैं कहीं से बाहर से हैं,
क्या बात है, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत है? उसमें लोग जुड़ते कम हैं। हाँ दीदी, अपने ही नहीं आते हैं, अपने ही कोई नहीं आते हैं। लोग जुड़ेंगे नहीं तो उसका मतलब ही कुछ नहीं हुआ। साथी भैया, अभी तक आपका वीडियो भी नहीं पड़ा ना, 2-3 दिन से लग रहा मुझे कोई वीडियो नहीं आई है, 2 दिन से। अरे बाप रे, मुझे ठंडी लग रही है। इसमें इसमें 13 लाइक हो गए, उसमें 5 लाइक होती तब भी हमारे जीरा को तसल्ली हो जाता है। लेकिन भैया हमारा 2 लाइक मिला तो जीरा हमारा कपड़ा गिर जाता है। कहीं कि क्या होता है हमारे चैनल के साथ, कोई जुड़ता ही नहीं है। डॉलर का फर्क दिखता है उस लाइक से। अच्छा, विकलांग बेचारी, उनको वचन दे दिया 30 दिन में इलाज पूरा कराने का और मामा कराने का। अच्छा, कहाँ की हैं भैया, कहाँ की हैं? कुछ हुआ है कि पूरा बाकी ही है अभी? नहीं, ऐसे लोगों को मदद ज़रूर करना भाई, ऐसे लोगों को ज़रूर मदद करना, ऊपर वाला आपको खूब तरक्की देगा। यही इंसानों की इंसानियत है। जिसके पास है उसको तो लोग बहुत देने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत कम सपोर्ट मिलता है। बड़ी पार्टियों में तो लोग बड़े बड़े गिफ्ट लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों के यहाँ अगर कुछ ज़रूरत है तो ज़रूरत खाने का भी नहीं देते हैं। सुल्तानपुर की है, 283 घंटा हुआ है बस। अच्छा, फिर तभी समझ लो पूरा ही बाकी है। मोबाइल हो तो जल्दी हो जाता है। आप बताए थे वही प्ले लिस्ट बनाकर हमने खूब चलाया था। आपके सहयोग से ही हमारा भी चैनल मोनो जल्दी हुआ है। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जो चीज़ की जानकारी नहीं थी आपने हमें जानकारियाँ दी और हमें बताया भी पूरा। रमेश भैया देख लो, आज सभी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया, कैसे हो? हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे हो? खाना पीना हो गया? हम सोच रहे रमेश भैया रोज आते थे, क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए? कल फ़ोन की थी, बोली मेरे घर आना भैया, मैं उनके घर ज़रूर जाऊँगा। चले जाना, चले जाना भैया। वीडियो ज़रूर बना के डालना। लाइक कर दिया? हाँ, आपका लाइक मिल गया रमेश भैया। और बताइए घर परिवार कैसे है? सुल्तानपुर नज़दीक पड़ता होगा आपके घर से, तो वहाँ से तो पास में पड़ता होगा। चले जाना, मिल के आना। ऐसे मजबूर लोगों को सहारा देना चाहिए। हमारी तबीयत ठीक है भैया, हम बिल्कुल ठीक हैं इस टाइम तो, सही है। चलो कोई बात नहीं है, यही तो ज्ञान है। ज्ञान पास में नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे को बांटना चाहिए। ज्ञान ज्ञान की बातें अकेले में रहती हैं कैद ना, तो वो भ्रष्ट हो जाती हैं। ज्ञान की बातें किसी न किसी को देना चाहिए। आपको किसी और ने दिया, आप हमें दिए, हम किसी और को देंगे, ऐसे ही बढ़ना चाहिए। ज्ञान की बातें बढ़नी चाहिए। हम ठीक है रमेश भैया, इस टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं। घर पे जेठानी की बहू की तबीयत ख़राब थी, वही हम घर गए थे देखने के लिए। उनका भी कोई ठिकाना भैया, क्या बताएं, उनका कल फिर वैसे हो गई थी।
ठीक है भैया, राम राम। आप चाहिए आपकी यात्रा मंगलमय हो, घर पहुँचो जल्दी कल। मम्मी पापा इंतज़ार में होंगे। ये लो। आपका नेट स्लो होने के बजाय हमारा ही स्लो हो रहा है। हम भी जा रहे हैं क्या गुफा में? गंदी बात। अच्छा, ड्यूटी में छुट्टी कर लिए हो? खेत के काम में बिजी हो, जब भी हमारी लाइफ में नहीं आ रहे थे, है ना? तभी हमारी लाइफ में नहीं आ रहे थे। मैं सोची क्या बात हो गई, हमने तो कुछ बोला भी नहीं, भैया नाराज हो गए क्या, लाइफ में नहीं आ रहे हैं? जब से चैनल मोनो हुआ तब से सभी लोग साथ छोड़ दिए। बस यही 6-7 मिनट और चलाऊंगी, फिर बंद करूंगी। आ रहे हैं रमेश भैया पानी पी के। अच्छा, खेत में टाइम नहीं मिलता, सही बात है। लाइक कर दिए बाबू जी, थैंक यू भैया। अब नहीं खाना है, सुबह खाना गंदी बात है, रात को 12 बजे नहीं खाया जाता। थैंक यू भैया, लाइक करने के लिए धन्यवाद।
कोई बात नहीं है, किसी दिन जल्दी आ जाना तो हम सुना देंगे। अभी 11 बज रहा है, अब बंद भी करने वाले हैं। सुबह उठना होता है, बेटी स्कूल जाती है, नाश्ता वास्ता बनाऊंगी। ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन आज नहीं। आज माफ़ी चाहिए। किसी दिन जल्दी आ जाओगे तो हम गीत ज़रूर सुनाएंगे। अभी सब सो रहे हैं ना, पास में ही सब सो रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। वही दोपहर में चलाते हैं 1 बजे। सुबह तो नहीं चला पाते हैं, सुबह काम ही रहता है, 10-11 बजे तक झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा ये सब रहता है। शाम को ही टाइम, दोपहर में 1 बजे। 1 बजे आएंगे। चलो रमेश भैया, अब चलते हैं, अपने सोते हैं। 11 बज गए। आप भी आराम करो, खेत में काम करते रहते हो। आप गुड नाइट बोलो तो फिर हम बंद करते हैं। नहीं भाई, कहाँ हम दुबले पतले हो गए हैं, वैसे ही तो हैं। नहीं, तबीयत ठीक है, कहाँ दुबले पतले हुए हैं। वैसे ही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लगा ही रहता है। अच्छा है, दुबले पतले होना अच्छी बात रहती है ना, चलते बनता है बढ़िया, काम भी बढ़िया कर लो। मोटे लोग हो जाते हैं तो ना चलते बनता है, ना फिरते बनना, उठते बैठते बनता है, बीमार भी खूब रहते हैं। नहीं, तबीयत नहीं खराब थी, ठीक है, तबीयत नहीं खराब है, एकदम बढ़िया है। आप सबके आशीर्वाद से एकदम ठीक है। गांव चले गए थे 2-4-10 दिन के लिए। यहाँ की जैसे सुविधा गांव में नहीं रहती खाने पीने की ना, देर हो जाती है तो घर में तबीयत भी खराब थी, तो खाना पीना उतना ढंग से एक आधी बार खाते थे, तो थोड़ा बहुत फर्क मिल जाता है, जानबूझ कर नहीं खाते हैं। हाँ, गांव गए थे, गांव गए थे 10 दिन, नवमी को गए थे, दशहरा से 1 दिन पहले नवमी को गए थे। 10 तारीख को आए थे, करवा चौथ को। आप आए थे करवा चौथ के दिन हमारी लाइफ में, 10 तारीख को। उस दिन चलाए थे थोड़ी देर के लिए, उसी दिन से चालू है, बाकी 10 दिन बंद था। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो रमेश भाई, हम नहीं समझे, फिर से लिखो, समझाओ क्या बात बता रहे हो।
मैंने लाइव में बात किया था। घर पे जो चलाए थे है ना, 2 दिन थोड़ी देर के लिए चलाए थे। वहाँ नेटवर्क भी नहीं होता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि दिक्कत थी ना, तो लोग को लगेगा। नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहता हमारे गांव में। उस बार गए थे तो थोड़ा पकड़ता भी था 5G, अब की बार तो 4G भी नहीं चल रहा था। फ़ोन आता था तो हम बाहर जाते थे बात करने के लिए। छोटा अपना देखो, रखो, चलो सो बेटा, 11 बज गए हैं। अच्छा, ट्रेन में बैठे, हाँ। जाते समय हाँ जा रहे थे ना, तो बहुत बहुत भीड़ था तो रिजर्वेशन ही, लेकिन उस टाइम बहुत भीड़ चल रहा था, तो उसमें जनरल वाले भी थे वो, तो शोर की वजह से हमने नहीं बात की किसी से। शोर की वजह से वहाँ रख दो ऐसे आराम से ले जाके शीशे के पास। शोर की वजह से नहीं बात की, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है जब शोर होता है। गुड नाइट भैया, बाय बाय। अब हम भी बंद करते हैं, चलो सोते हैं सब लोग, क्योंकि 11 बज गया है। बाय बाय, शुभ रात्रि, थैंक यू।